हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के लिए एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। ऑफिशियल अपडेट क्या है अभी हम इसको डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम 7 जुलाई को है, तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर भी हम बात करेंगे। और एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट अपडेट है न्यू सीटेट नोटिफिकेशन। जी हाँ, इसको लेकर भी क्या अपडेट है हम डिटेल में जानेंगे। और देखिए, बीपीएससी तैयारी में आप सभी को मौका मिलने वाला है, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट एग्जाम के लिए बेस्ट बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कौन सी हो सकती है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सीटेट एग्जाम के लिए बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक बताना चाहूँगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है आपकी सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक। और ये बुक आपकी लिखी हुई है सचिन सर ने। और आप सचिन सर को जानते ही हैं, ये आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो सर ने ये जो बुक लिखी है ना, इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये बुक जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बुक के अंदर सर ने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। सबसे पहले चैप्टर वाइज MCQs आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं आपकी, जैसे NEP 2020, NCF 2005, RPWD एक्ट, ये सब सर ने इसमें डाले हुए हैं। साथ ही साथ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न, आप जानते ही हैं आपका जो पेपर कंडक्ट करवाता है, तो उसी पर बेस्ड पूरा ये सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक डिज़ाइन करी है। तो देखिए, जैसे ही आप इस बुक को ओपन करेंगे ना, तो फ्रंट पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपने इसे स्क्रॉल करना है, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। ये है आपका कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं सर ने लिखा है। जैसे यूनिट फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अंदर इतने सारे चैप्टर हैं और इन सभी के चैप्टर वाइज MCQs आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही सेकेंड यूनिट है, उसके बाद थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट के बाद आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी यहाँ पर दिए हैं। तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर सेकेंड है आपका, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बाइलिंगुअल बुक है, आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हिंदी में भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो सीटेट के लिए CDP का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें। इस बुक का परचेज़ का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक पर जाकर इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड को लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो नया नोटिफिकेशन सीटेट का है उसको लेकर, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर भी हम बात करेंगे। आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पर होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते हुए आपने कुछ और डाला है, आपको कहीं और चाहिए। तो सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका एडमिट कार्ड को लेके। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, 7 जुलाई को, ठीक है। और एग्ज़ाम है आपका ऑफलाइन मोड में। और जब भी आपका पेपर ऑफलाइन होता है ना, तो आपका एडमिट कार्ड जल्दी आ जाता है। और अगर एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता तो सिर्फ एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आता। लेकिन क्योंकि इस बार एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है, तो आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा 28 से 30 जून के बीच में, ठीक है। 28 से 30 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और 7 जुलाई को आपका पेपर कंफर्म है, ये डेट आपकी अब चेंज नहीं होने वाली है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, और जैसे ही एडमिट कार्ड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा। ठीक हो गया, ये बात हमने कर ली एडमिट कार्ड को लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, क्योंकि उसको लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। डाउट्स ये आ रहे थे कि लाइक जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं बट आपका घर है बिहार में, और आपने जब सीटेट का फॉर्म फिलअप करा था तो जो प्रेफरेंस आपने डाली थी वहाँ पर दिल्ली डाल दी थी। और आप चाह रहे हैं कि अब मेरा पेपर कहाँ हो, जहाँ मेरा घर है, गांव है, बिहार है, वहाँ हो। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपने फॉर्म फिलअप करते हुए जो भी प्लेस वहाँ पर डाला होगा ना, सबसे पहली बात तो आपको प्रेफरेंसेस के लिए 4 जगह दी जाती हैं। तो जो सबसे पहली प्रेफरेंस आपने डाली होगी, मोस्टली आपको वही वाला मिल जाता है हमेशा। बहुत ही रेयर केस होता है कि पहला वाला प्रेफरेंस आपको ना मिले। वो कंडीशन तब आती है जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है जनरली। तो अगर आपने दिल्ली पहला प्रेफरेंस डाला है तो आपको दिल्ली ही सेंटर मिलेगा एग्जामिनेशन का, आपको बिहार नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेकर डाउट में हैं कि मेरा घर बिहार है तो बिहार मुझे मिल जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर। ऐसा नहीं होगा, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है ना वो दिल्ली ही रहेगा।
ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग परेशान मत होइएगा, यहीं रहेगा। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से स्टेट में होने वाले हैं उसकी लिस्ट भी मैंने आपको दिखाई हुई थी, और बाकी जो भी अपडेट आएगी तो आपको बता ही दिया जाएगा इधर से, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं ना जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि इस बार हम फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाए, हमें पता ही नहीं चला। देखिए, मैं आपको कब से बोल रही थी कि एग्ज़ाम आपका जुलाई में कंफर्म है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये भी बोल रही थी कि आप लोग अवेयर रहिए, फॉर्म फिलअप कभी भी हो सकते हैं। उसके बावजूद काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें लगा एग्ज़ाम जुलाई में है तो शायद जून लास्ट तक हमारे फॉर्म फिलअप होंगे, और ऐसा नहीं होता है। सीटेट में 1 महीने पहले ही फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाता है और 1 महीने का पढ़ने का गैप आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में काफ़ी सारे लोगों का फॉर्म फिलअप करना छूट गया था। अब आगे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम तो आप नहीं दे पाएंगे जो 7 जुलाई को है, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा ना आपका, उसे आप ज़रूर दीजिएगा। अब वो नेक्स्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा सितंबर में, सितंबर से अक्टूबर आप मान सकते हैं, वैसे सितंबर एंड तक आ जाता है। तो आप लोग अवेयर रहिएगा, आपका ध्यान होना चाहिए जैसे ही सितंबर मंथ आता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। क्योंकि देखिए, नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा, फॉर्म फिलअप सितंबर में हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर का, तो 1-2 महीना गैप होता है बीच में। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम है तो शायद नवंबर लास्ट तक हम फॉर्म फिलअप कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है सीटेट में, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है और यहाँ पर हमेशा चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। एक पेपर आपका जुलाई में होगा और एक पेपर आपका दिसंबर में होगा, तो दिसंबर वाला जो आपका होगा उसमें सितंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही उससे रिलेटेड अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ फ्रेंड्स, आप किसी ऐसे ऑथेंटिक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती की हर एक अपडेट मिलती है और वो ऑथेंटिक मिलती है, ऑफिशियल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, और जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम को लेकर तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन की। अगर आप लोग चाहें तो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन आप इस चैनल से भी कर सकते हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, मैंने आपको हिंदी के भी करवा दिए हैं, सीडीपी के भी काफ़ी करवाए हैं, सभी काफ़ी सारे सब्जेक्ट की करवाए हैं, और अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और डेली हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 बजे इवनिंग में, ठीक है। आप 6 बजे हमारी क्लास को लाइव देख सकते हैं, वहाँ पर हम सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करते हैं। जो भी आपके रिसेंटली पेपर पूछे गए थे, जैसे सबसे पहले जनवरी 2024 का हमने सॉल्व करा था, उसके बाद अभी हम ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन पेपर को 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई में मौका। जी हाँ, अगर आप इस बार जुलाई 2024 वाला सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में मौका मिलने वाला है। ये बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती है और ये भर्ती आपकी आने वाली है अगस्त में। तो जुलाई में जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, जुलाई एंड तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और नेक्स्ट मंथ अगस्त में बीपीएससी टीआरई 4 में आप अपीयर हो पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार में आप जानते ही हैं बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं और अगस्त में आपका टीआरई 4 आएगा। तो जुलाई वाला सीटेट आप लोग अच्छे से क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएं। और सबसे पहले आपके पास जो मौका है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है बीपीएससी टीआरई 4, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम कोई भी देता है, उसी तरीके से ये जो बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती है, इसको भी इंडिया का कोई भी पर्सन दे सकता है। बस यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो इसलिए सीटेट आप लोग ज़रूर क्वालिफाई कीजिएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। और अगर आप लोग सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करा है, वहाँ पर जाकर आप सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। वो भी बहुत ही कम प्राइस पे 80 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग 6 बजे हमारी सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।